नमस्ते दोस्तों, हेडलाइंस विद गायत्री में आप सभी का स्वागत। आज की टॉप स्टोरीज है ईरान और यूएस के बीच 2 वीक कंडीशनल सीज फायर, इंडियन नेशनल्स के लिए लॉस एंजलिस काउंसलेट की नई सुविधा और हेडलाइंस के बीच में एक बार फिर पॉजिटिव इवेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए फर्स्ट हेडलाइन की तरफ गौर करते हैं। ईरान और यूएस के बीच कंडीशनल 2 वीक सीज फायर पर सहमति बन गई है। इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग ट्रैफिक को गुजरने दिया जाएगा। ये सीज फायर उस समय आया है जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स शुरू किए थे और उसके करीब एक महीने बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, अगर ईरान ने स्ट्रेट को रीओपन नहीं किया तो एक पूरी सभ्यता आज रात मिटा दी जाएगी। उसके कुछ घंटों बाद ही ये सीज फायर आ गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो इन नेगोशिएशंस में मीडिएशन कर रहे थे, उन्होंने बुधवार सुबह कहा कि ये सीज फायर तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अब समझते हैं क्या है डील। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो फॉर 2 वीक्स ईरान की बॉम्बिंग और अटैक सस्पेंड करने को तैयार है, बशर्ते तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करे। ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा कि उन्होंने ये प्रोविजनल सीज फायर इसलिए मानी क्योंकि हम पहले ही सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर चुके हैं और उससे भी ज्यादा अचीव किया जा चुका है। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि यूएस ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है और एक पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी, जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इन धमकियों पर यूएन चीफ और पोप ने भी निंदा की थी। सवाल यह है कि ईरान ने क्या माना। ईरान ने 2 वीक्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स को गुजरने देने की सहमति जताई है और उनका पैसेज ईरानियन मिलिट्री द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसके अलावा ईरान ने 10 पॉइंट प्लान भी पेश किया है, जिसमें शामिल है ईरान, इराक, लेबनान और यमन में वॉर की कंप्लीट सेसेशन, ईरान पर सैंक्शंस हटाने की फुल कमिटमेंट, यूएस के पास जमा ईरानियन फंड्स और फ्रोजन एसेट्स की रिलीज और ईरान को रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए फुल कॉम्पनसेशन यानी जंग की तबाही का खर्चा भी अमेरिका दे। ईरान ने यह भी कहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा फुल कमिटमेंट के साथ, और ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहता है कि ईरान की मिलिट्री विक्ट्री को अब पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में भी मजबूत किया जाएगा। अब इस वॉर का तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू, इजराइल क्या कह रहा है। ट्रंप के ऐलान के कुछ देर बाद ही इजराइल में साइरन्स बजने लगे। आईडीएफ ने कहा कि वो ईरान से लॉन्च्ड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। जेरूसलम में तेज धमाके सुनाई दिए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजराइल प्रेसिडेंट ट्रंप के डिसीजंस का समर्थन करता है, 2 वीक्स के लिए ईरान पर स्ट्राइक सस्पेंड करना एक्सेप्ट करता है, बशर्ते है कि ईरान तुरंत स्ट्रेट्स खोले और यूएस, इजराइल और रीजन के दूसरे देशों पर सारे अटैक्स बंद करे। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होती, जहां इजराइल के ग्राउंड ट्रूप्स मौजूद है। अब देखना यह है कि आगे क्या। पाकिस्तान, जो इन नेगोशिएशंस में मीडिएटर की भूमिका में है, ये दोनों पक्षों को फ्राइडे को इस्लामाबाद में मिलने का न्योता दिया है ताकि सभी डिस्प्यूट्स सेटल करने के लिए कंक्लूसिव एग्रीमेंट पर बातचीत हो सके। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन पर्सन टॉक्स को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं है जब तक प्रेसिडेंट या व्हाइट हाउस खुद अनाउंस न करे। तो दोस्तों, 1 महीने की जंग के बाद 2 हफ्ते का सीज फायर, लेकिन शर्तें कड़ी है। देखते हैं यह विराम स्थायी शांति में बदलता है या फिर सिर्फ एक विराम ही रहता है।